सो हाय एवरीवन, कैसे तुम सारे आज देखो यार, मैं आपको एक प्लानर देने वाला हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया आप पीवाईक्यू हैक्ड और रिवीजन सीरीज़ का एक प्लानर दे दो कि आप पीवाईक्यू हैक्ड कितने चैप्टर्स का करा पाओगे और रिवीजन कितनी चीज़ों का आप करा पाओगे। ठीक है, तो यार मैं आपके लिए एक प्लानर लेके आया हूँ। ठीक है, एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दूँ कि यहाँ पे भाई मैंने जो कुछ डेट्स लिखी हुई है भाई, यहाँ पर इनका मतलब एग्जैक्ट होगा, बट यहाँ पे प्लस माइनस 1 डे आप मान सकते हो, है ना। मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पीवाईक्यू हैक जो है इसको बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि इसको बनाने में मेरे को भाई 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं ना। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारा एक ही दिन में तुम्हें दे दूँ बनाकर, है ना। बट अगर कभी ऐसा होता है कि भाई मेरे को 2 दिन लगते हैं, सो आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, बट ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, बट मैं आपको एज अ प्रिकॉशन बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जो ये डेट सीखी मैं आपको इन्हीं पर चीज़ ला के दूँगा। अब आप ज़रा समझो कि कैसे कैसे करना है। और एक बात और सुन लो क्या, कि यहाँ पे इसको तो आप समझ लोगे, बट इसके नीचे भी मैंने तुम्हारे लिए एक सम मोर अपकमिंग वीडियोस के बारे में हम बात करेंगे, अभी बताऊँगा। ठीक है, पहले यहाँ समझो देखो, और इसको पहले ज़रा समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीवाईक्यू हैक मैं आपको कराऊंगा 17 जनवरी को, बायोमोलिक्यूल को मैं रिवाइज कराऊंगा आपको 18 जनवरी को, और केमिकल का पीवाईक्यू हैक होगा 19 जनवरी को। कोऑर्डिनेशन कमांड में आपको वापस से रिवाइज कराऊंगा 20 जनवरी को। ठीक है, बिकॉज बिना इसके रिवीजन के आप पीवाईक्यू हैक नहीं समझ पाओगे, बिकॉज थोड़ा सा चीज़ों को करने का तरीका मेरा अलग है ना। जैसे बुक्स में दिया होता है उससे अलग मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही है ना। आपने केमिकल बॉन्डिंग और अपना ये पीरियोडिक टेबल, है ना, आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया कि मैं जैसे जनरली जो डिटेल्स होते हैं वो जो स्टेप से पढ़ाते हैं, मैंने आपको उस स्टेप से नहीं पढ़ाया है ना। मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स दी हैं जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम स्मूथ चले और एकदम ईजी टू यूज़ आप फॉर्मूलाज वगैरह लगा पाओ, है ना। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन कमांड को पीवाईक्यू हैक आएगा 21 जनवरी को। बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा पागल हैं भाई। ठीक है, तो इसको बनाने में मैं बहुत ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ। ठीक है, 21 जनवरी को आ जाएगा पक्का। अच्छा, जीओसी का पीवाईक्यू हैक आएगा 22 जनवरी को। थर्मो का रिवीजन आएगा हमारा 23 जनवरी को, और थर्मो का पीवाईक्यू हैक आ जाएगा हमारा 24 जनवरी को। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यार, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ क्या, कि देखो बात कुछ ऐसी है कि एक बार ना मैं आपका ये करा दूँगा ना, लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि भाई मैं आपके साथ एडवांस रखूँगा, है ना। एडवांस हो जाएगा आपका, बिट स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपका रहेगा मैं आपके साथ होऊंगा। ठीक है, अब मेरा ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, कुछ और जो अपकमिंग वीडियोस होंगी यार, मैं आपको एक बहुत ही जादुई चीज़ बताने वाला हूँ। यस, जादुई चीज़ें हैं, इसको ध्यान समझना। क्या समझना, देखो यार, एक मतलब मैं जैसे कि आपने 27 जनवरी को आपने एक अपना पेपर दिया। ठीक है, तो जब वो पेपर हो जाएगा ना, तब मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए वो वही थे जो मैंने आपको पीवाईक्यू हैक के अंदर कराए। तो एक पहला अपना पॉइंट क्या, भाई जो पढ़ाया वही आया, है ना। मैं आपको पक्का बता सकता हूँ कि 27 जनवरी के अंदर जो क्वेश्चन आपका आएगा, है ना, वो आपका पीवाईक्यू हैक में मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ होगा, एंड दैट फॉर श्योर। ठीक है, पक्का, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे लिख दिया, देख सकते हो। अच्छा, अब और क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान समझना है, बिकॉज ये तुम्हारा गेम चेंज हो सकती है ना। बिकॉज पूरे यूट्यूब पर ना ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बता रहा, समझना। ये लिखा है सेकंड पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। जैसे कि 27 जनवरी हो गई, है ना। 27 जनवरी को किसी बच्चे का हो गया, अब मैं क्या करूँगा कि उस 27 जनवरी का जो भाई पेपर है उसको मैं अच्छे से एनालाइज करूँगा। ऑब्वियसली मेरा पूरा पेपर तो नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होगा वो, है ना। सो जो भी मतलब बच्चों के वहाँ से कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन आया था, ऐसा करके हम देखेंगे, है ना। वो बात की बात है, वो मेरी हेडेक है, वो मैं कर लूँगा। बट मैं क्या करूँगा ना कि, और एक बात और बता दूँ कि बेसिकली आई हैव ऑलरेडी एनालाइज 1500 प्लस पीवाईक्यूज़ फॉर यू, है ना। मैंने केमिस्ट्री के अंदर ही 1500 से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ एनालाइज करा। भाई मेरे पास एक कंक्लूजन है इस चीज़ का, क्या कि मैंने पता क्या नोटिस करा, आई नोटिस कि एक पर्टिकुलर ईयर में क्वेश्चन आंसर, मतलब क्या समझना कि जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जाम्पल करूँ कि 2023 की मैं बात करूँ, 2023 के जो केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चन थे वो मैंने ऐसा देखा, नॉट इवन केमिकल बॉन्डिंग, मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं, मतलब मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा। तो 2023 के अंदर एक चैप्टर पकड़ लिया, है ना आपने, तो उस चैप्टर के अंदर से एक ऐसा सब टॉपिक था जहाँ से बार बार सवाल आ रहे थे यार, है ना। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं इस जैसे कि 27 जनवरी को जो शिफ्ट होगी मैं उसको अच्छे से एनालाइज करूँगा और देखूंगा कि कौन से सब टॉपिक से जो सवाल है वो आया है, और मैं आपको बताऊँगा कि हाँ बेटा इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना, बिकॉज अब काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो सवाल आएगा वो इसी सब टॉपिक से आ जाएगा यार। ठीक है, सो अगर आपने अच्छे से अभी भी पढ़ाई नहीं करी है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत तुम्हारा गेम चेंज जाएगा, बट जहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कट सकते थे भाई वहाँ पे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, एक तो बात ये है ना। दोनों चीज़ें मेरे भाई तुम्हें क्लियर हो रही हैं, वेरी गुड। अच्छा, और क्या, मिथ अबाउट चैप्टर्स, अंदर की बातें यार, ये पता है क्या रहता है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप बार बार टेस्ट देते हो तब जाके आपको समझ में आती है कि अच्छा यार इस चीज़ को तो मैं ऐसे भी कर सकता था। मुझे वही बात पता होनी चाहिए कि मूल कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे को सवाल को कैसे चुनना है,
कैसे मुझे पता होना चाहिए कि जो मूल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मुझे सवाल करना है ये वाला या फिर छोड़ना है ना। और ये चीज़ आप कब समझते हो, जब आप बहुत सारे टेस्ट देते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई जो तुम ये बंदा देख रहा है इसने बहुत ज़्यादा टेस्ट तो नहीं दिए हैं, है ना। मतलब मैक्स टू मैक्स कितने टेस्ट दे होंगे भाई, 4 से भाई 5 टेस्ट होंगे मैक्स टू मैक्स, पक्की बात है ना। अच्छा, तो भाई अब आप जब बहुत सारे टेस्ट नहीं देते हो ना, तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो कि अच्छा चीज़ों को कैसे समझना है ना। तो मैं आपको मिथ बताऊंगा कुछ चैप्टर्स के अंदर जो तुम्हें एग्ज़ाम में जाकर फील होगा, बट मैं तुम्हें अभी ही बता दूंगा, है ना। तुम्हें लगेगा अरे शिट यार, काश मुझे एग्ज़ाम से जाने से पहले मुझे किसी ने बता दिया। तो मैं हूँ खड़ा हुआ उसके लिए, मैं तुम्हें बताऊँगा ऐसे मिथ्स, हाँ, जिससे कि तुम एक चीज़ को हैक कर पाओगे। तो भाई हमारा चैनल का नाम है PYQ, आई मीन जेई हैक्ड, ठीक है। चलो बात समझ में आती है तुम्हें, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, और अगले क्या है, फॉर्मूला रिवीजन इन शॉर्ट। देखो मैं एक चीज़ प्लान कर रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं ना, ऑब्वियसली केमिस्ट्री के अंदर तो अपना ये फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, जिसके अंदर फार्मूलाज होते हैं ना। तो मैं बेसिकली एक बनाऊंगा वीडियो जिसके अंदर मैं सारे के सारे फार्मूला तुम्हें करवा दूंगा और कोशिश करूँगा कि तुम्हें रटवा दूँ, बस, है ना। और डेफिनेटली तब करूँगा अगर टाइम अलाउ करेगा, है ना। अगर टाइम हमारे इतना बचा होगा तो मैं आपको करा दूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए इस बात को, है ना। सो जाकर तुम अब इस PDF को डाउनलोड कर लो, है ना, और इस हिसाब से अपनी तैयारी करो। और एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूँ, क्या सुनते जाना एक मिनट जरा, क्या कि आप ज़रा कमेंट में मेरे को बताओ कि देखो मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि जो मैं अब तुम्हें PYQ हैक दे रहा हूँ ना, वो मैं तुम्हें क्या करूँ, सुनते जाना। ब्लैक एंड वाइट और सिर्फ वाइट, सॉरी ब्लैक एंड वाइट कह रहा हूँ, ब्लैक, है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा था कि जो PYQ हैक है ना, मैं तुम्हें दूँ वाइट बैकग्राउंड के अंदर। क्यों बेटा, जैसे कि आप उसके प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख सको, और A4 शीट जो आपके पास होती है ना, तो आप उस A4 शीट को बहुत अच्छे से पकड़ के, मतलब ऑफलाइन पकड़ के उसको अच्छे से रीड कर पाते हो, है ना। बट अभी जो मैंने आपको PDF दी है ना, मतलब पिछले वाले में जो मूल कॉन्सेप्ट के अंदर जो मैंने आपको PDF दी है उसके अंदर भाई ब्लैक में है ना। तो अगर ब्लैक होगा तो आप उसको डेफिनेटली प्रिंट आउट तो नहीं करा पाओगे, है ना, वरना तुम्हारा खर्चा भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और जो फोटो स्टेट वाला है वो भी मना कर देगा, नहीं भैया हमारा खर्चा बता जाएगा, तो हम ब्लैक पे नहीं करा पाएंगे। अगर आपको सुनो, अगर तुम्हें ये चाहिए कि भैया मैं तुम्हें वाइट बैकग्राउंड के अंदर दे दूँ, है ना, तो तुम लोग बता देना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक। जैसा तुम लोग बोलोगे वैसे ही चलेगा इस चैनल पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, समझ लोगे तुम इसी बात को। और ये जो चीज़ है ना, ये हम अब इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। आज है हमारी 16 जनवरी है, देखो आज चेक कर लो, 16 जनवरी है ना। आज ये वाली वीडियो आ जाएगी और 17 जनवरी से भाई मैं तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का PYQ हैक तुम्हें दे दूँगा, क्लियर है, बिल्कुल। चलो, और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए ओके बाय।